हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कंटिन्यू करते हैं आपका साइकोलॉजी सेक्शन में। आपको करवा रहा था इसमें साइकोलॉजी कम और पेडागोजी सेक्शन आपका ये ज़्यादा रहेगा। तो इसमें अगर आप देखिए तो प्रश्न आपके पास जो दिया गया है, इसमें अध्यापकों जो है छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता, ये हमने लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में अलग से आपका साइकोलॉजी का फोल्डर बना है, उसमें जाकर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो साक्षात विधि ये हमने कर लिया था ऑलरेडी। इसमें आप बाकी आगे देख लीजिए। आगे आपके पास कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश आपको देखने को मिलती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आपकी। इसमें सबसे पहले ये देखने को मिली थी आपकी जो एजुकेशन जो आपकी रहेगी कंप्यूटर एजुकेशन पर, जिसमें जो है अधिक ध्यान आपके दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या इसमें करेंगे? तो भाषा सीखने का प्रयास ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण का प्रयास आप नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसे एरिया में आपको भेजा जाए जहाँ पर जाना कोई पसंद नहीं कर रहा है। हो सकता है कि जो होगा आगे देखा जाएगा, ऐसी वाली स्थिति भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे में बच्चों का भविष्य आपका जो है हाथों में है, तो उनको खराब भी नहीं करना है। अधिकाधिक जो है मौन रहेंगे। मौन रहने का कारण क्या है? तो मौन आप कब तक रह सकते हैं? सिचुएशन को आपको फेस करना है। तो बेहतर क्या होगा इसमें कि भाषा सीखने का आप प्रयास करेंगे, वहाँ की स्थानीय भाषा आप जो है सीख लेंगे, ताकि बच्चों को जो अंडरस्टैंड करवाने के लिए उसी भाषा में आप उसको प्रयोग कर सके जो आपके पास अपना कंटेंट दिया गया है। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को कराया समावेश करने से है। तो देखिए, जो आपकी जो है इसमें प्रश्न आपके थोड़ा अटपटा सा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रश्न को आप समझने का प्रयास करिए कि शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की जो घटना है उसमें समावेश करने के लिए आपका क्या कर सकते हैं? तो शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी आपको बनाया जा सकता है। उसको कैसे बनाएंगे? अपने अपने मेथड होंगे। अब जो टीचर का अपना मेथड होगा, अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना, कॉम्प्लिकेटेड उसको बना सकता है। उसको ईजी वे में बताना, उसको रियल लाइफ एग्जांपल देकर आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन अगर आप सी देखिए, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो इसमें जो है बाकी के ऑप्शन आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये आपके देखने लायक है नहीं। बाकी एक बार इसको पढ़ लेना, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह के प्रश्न आपके पेडागोजी सेक्शन में देखने को मिलते हैं। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो देखिए, ऑप्शन जो इसमें दिए हैं, राय भी आपको वही देनी पड़ेगी। अब आपकी अपनी राय तो इसमें नहीं मांगे कि हेड रिटन आप इसमें लिख लीजिए कि आपकी क्या राय है। तो बाकी के ऑप्शन अगर आप देखिए, उनको छोड़कर जो आपकी राय इसमें क्या होनी चाहिए, जो अधिकतर की आपकी यही राय होगी कि अधिक बार से मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों पर जो क्या है, अधिक बुक्स जब आपकी होगी, अधिक बाहर जब होगा, इसमें बाहर ना लेकर आप जो इसको क्या करिए, अधिक बुक्स लीजिए। अब जब इतनी सारी बुक्स होगी, बच्चों के अंदर मानसिक जो है प्रेशर आपका पड़ेगा, जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी अवरुद्ध होने के इसमें चांसेस है। क्योंकि अब जो है सभी विषयों पर बच्चा ध्यान नहीं दे सकता, सभी जो है बुक्स पर बच्चा ध्यान नहीं दे सकता। अब वो क्या करेगा? अब वो किसी एक पर्टिकुलर, हो सकता है उसको जो है हिंदी वाला सेक्शन अच्छा लगे, हो सकता है पॉलिटी वाला अच्छा लगे, हो सकता है कंप्यूटर वाला सेक्शन अच्छा लगे, किसी को मैथ वाला लगेगा, किसी को इंग्लिश वाला लगेगा, किसी को संस्कृत में लगेगा। इस तरह आप अपने जो है जो इंटरेस्ट रहेगा वहाँ पर बच्चा ज़्यादा ध्यान देगा और बाकी जो विषयों पर कम ध्यान देगा। इसी करके जो हम इसको कह सकते हैं कि इससे जो मानसिक विकास अवरुद्ध आपका होगा, किसी एक ही साइड आपका ये चलने को लगेगा, बजाय उसके कि आपके जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट एक बच्चे में हो। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है? बोझ को कम करने का। बोझ को कम करने का सबसे अच्छा प्रयास क्या है? जो आपके पास बुक्स है, उन बुक्स को आप लिमिटेड कंटेंट में आप उसको डाल सकते हैं। आगे देखेंगे आपके पास छात्रों में श्रम के जो है महत्व के विकास हेतु। तो छात्रों में श्रम के महत्व को विकास हेतु आप क्या कर सकते हैं? छात्रों को अवसर देना चाहिए। श्रम इसमें कैसे करवाया जाएगा? अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को कहीं आप ले जाए कि चलो जी यहाँ पे आप श्रम करो, उसके बदले आपको जो है पैसे या वेतन आपको प्रदान किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो छात्रों को श्रम के महत्व का विकास हेतु आपको क्या करना चाहिए? जो एनजीओ वगैरह आपके चलते हैं, जैसे एनएसएस वगैरह, स्वयं सेवक संघ आपकी जो ये स्थापना आपकी की गई है, तो इससे जो है बच्चों को आपके श्रम का महत्व का जो है विकास करवाया जा सकता है। उनसे ऐसे काम का आपके करवाया जाए, जैसे पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है, तो बच्चों को पेड़ पौधे लगाने का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि उनको श्रम का महत्व थोड़ा सा आपके पता चल सके। बाकी हालांकि गांव का जो परिवेश रहता है उनको ऑलरेडी ये श्रम का महत्व पता होता है, लेकिन अब ये पेडागोजी सेक्शन में ये प्रश्न आपको देखने को मिला है, तो समझाना मेरा अपनी ओर से फर्ज है। आगे चलेंगे। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को क्या चाहिए? अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करें। आपके जो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज जो आपकी रहती है ये आपकी लगानी जरूरी है। एटलीस्ट आपका सिलेबस तो कम से कम पूरा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस ही आपने कंप्लीट करवाना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हुई। तो इन दोनों चीज़ों को आपको जो है संतुलित करके चलना है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग भी आपको बच्चों को करवानी है और आपका सिलेबस भी आपका इसमें कंप्लीट करवाना है, ना कि छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आप कहेंगे। तो आपके
बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती कि वो खुद देखेंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल गलत है। कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके जो कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट कह दिए कि ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना क्योंकि पेपर मैंने ही सेट करना है, तो आपके यहीं से आएगा, तो उसी करके इंपॉर्टेंट पहले लिखा दी। ये वाला मेथड भी आपके गलत रहेगा। घर बुलाकर पाठ्यक्रम, घर बुलाने का मतलब ही नहीं बनता, तो देख लीजिए ऑप्शन जो डी है बिल्कुल निस्संदेह आपका ये इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? तो छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है, जाहिर सी बात है कौन सा होगा, आपके जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो आपकी यूज़ किया था आपके B.F. स्किनर द्वारा, तो ये आपका इसमें पहला जो ऑप्शन है प्रशंसा। तो प्रशंसा द्वारा छात्रों को जो है उस एक क्षेत्र में जिसमें उसने काम किया है और बेहतर काम किया है, चाहे वो उसने जो अच्छा सुलेख लिखा है, या फिर आप कह लीजिए कि उसने कोई एक अच्छा भाषण उसने प्रेजेंट किया है, या कह लीजिए कि उसके जो अच्छे मार्क्स उसमें आया है, फर्स्ट रैंक उसका आया है, या फिर उसका जो कोई किसी टेस्ट में आपके अच्छे स्कोर उसने किया है, तो आप जो उसमें गुड लिखकर उसको शाबाशी देकर उसको प्रेरित कर सकते हैं कि इस विधि को जो है इस अपनी जो एक पर्टिकुलर जो उसकी स्टेज है उस स्टेज को बरकरार वो रखे, इस जो है प्रक्रिया को बार बार करे, जो कि प्रशंसा के उसके मन में जो है प्रभाव आपकी डालेगी। आगे देखते हैं, शिक्षा शब्द समानार्थी है, तो किसका होगा? सभी का होगा, निर्देशन का, विद्यालयकरण का, प्रशिक्षण का। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ही आपका इसमें सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो संभावनाएं आपकी ऐसी रहती है कि ऐसे प्रश्न भी आपके देखे जाए, तो जो आपके प्रश्न देखे जा सकते हैं एटलीस्ट उसको हम कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आई होप सभी को पता होगा, सभी जो ग्रेजुएशन करके ही आपके गए हैं तो सभी को ये चीज़ें आपके पता हो सकता है DLED वाले आपके +2 के बाद चले गए, लेकिन इतना सभी को पता होता है, और नॉलेज आपकी जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी को आपको ये ऑलरेडी पता होगा। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? कम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि छात्र पर जो शिक्षक के व्यक्तित्व ध्यानाकर्षण हेतु आपकी जो है कम होनी चाहिए। तो छात्र पर जो शिक्षक का जो है एक पर्टिकुलर जो है एक शिक्षक क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बच्चे को जो ध्यान में रख सकता है कि इस बच्चे की ये परफॉर्मेंस है, ये बच्चा क्या कर रहा है, एटलीस्ट बच्चों के नाम सभी के पता हो, तो जो आपकी जो छात्र होते हैं उनके लिए अगर आप जो ये कह लीजिए सभी छात्रों के आपको नाम पता है तो वो थोड़े से एक्टिव भी रहते हैं। डायरेक्ट किसका नाम आप बोलेंगे, अगर उनके माता पिता को आप जानते हैं तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा जो है सीरियस रहेगा, क्लास में भी सीरियस रहेगा, पढ़ने में भी सीरियस रहेगा, नहीं कौन आपकी जो है शिकायत कर देंगे उसके माता पिता से। तो इस तरह से आपके ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल ही आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की जो क्या विशेषता होती है, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो जाहिर सी बात इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी IQ की बात की जाए तो 140 से ऊपर आपके टर्मन के अनुसार आपके प्रतिभाशाली बालकों का IQ आपके रहेगा। तो भारत में जो संविधान की किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 40, अगर यहाँ पे आर्टिकल 21A दिया होता तो इंपॉर्टेंट ये दोनों है, अगर 21A दिया होता तो 21A आपका बिल्कुल सही हो जाना था, राइट टू एजुकेशन वाला, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो आर्टिकल 45 जो कि पहले जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आपकी आता था, तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रावधान इसमें रखा गया था। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं था किसी भी राज्य के लिए, जब राज्य को लगेगा कि वो जो है अब जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए जो है कैपेबल है, तो उसमें जो है वो आपको प्रावधान दे सकते हैं। आर्टिकल 40 का यूज़ करके कोई भी राज्य जो है अपने अनुसार इसको जो है इंप्लीमेंट कर सकता था, लेकिन बाद में इसको राइट टू एजुकेशन आपका बनाया गया, आर्टिकल 21A इसको जोड़ा गया, तो ये आपके अब राइट टू एजुकेशन आपका जो है 21A में आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित है? तो स्वभाव आपका डायरेक्ट इन्वायरमेंट से रहेगा। आपका जो स्वभाव है, शारीरिक वृद्धि का आपका इन्वायरमेंट से कोई फर्क नहीं है, शारीरिक वृद्धि आपकी होनी है चाहे आप अच्छे इन्वायरमेंट पे रहो या बुरे इन्वायरमेंट पे हो। हाँ, बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो बुद्धि है, जो आपका एक IQ है उसके ऊपर हालांकि थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। बुद्धि पर कैसे प्रभाव मिलेगा, अवसर मिले या फिर नहीं मिले, या तो उसको अवसर मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जो उसका IQ है उसका IQ आपका जो कम होगा, IQ आपका जो है वो आपका IQ रहेगा, तो इसका वातावरण पर इसका प्रभाव आपका इसका ज़्यादा आपका नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें प्रभावित जो होगा, कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होगा, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट इफेक्ट होगा, वो आपका इसमें स्वभाव आपका रहेगा। इस स्वभाव कैसे रहेगा, अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, बुरे इन्वायरमेंट में रहेंगे आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप बुरा सोचना शुरू कर देंगे। तो इन्वायरमेंट का आपके ऊपर डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ेगा आपके स्वभाव में वो चेंज कर सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आपका इसमें हो सकता है।
आगे देखेंगे निम्न में से किस कारण से जो बालक में कुंठा जन्म लेती है। तो व्यक्तिगत अक्षमता के कारण जो है बच्चों में कुंठा का जन्म होता है। और ये क्यों होगा, इंडिविजुअल जो आपकी जो है इंडायर्सिटी आप कह लीजिए या फिर अक्षमता आप इसमें कह लीजिए, इसके अंदर आपका ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी आज की क्लास में यही करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ आप बने रह सकते हैं, अपने दोस्तों का वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।